एक अंधेरा कमरा जहां सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ बारी सांसों की आवाज आ रही थी। कमरे के बीचों बीच दो कुर्सियों पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। दोनों के हाथ पैर रस्सियों से बेरहमी से जकड़े हुए थे और वे बेहोश लग रहे थे। धीरे धीरे उस लड़की को होश आने लगा। आंखें खुलते ही उसे अपने आसपास सब धुंधला दिखाई दिया। उसने सिर झटक अपनी नजरें साफ की तो उसकी नजर पास वाली कुर्सी पर बैठे लड़के पर पड़ी। वह अब भी बेहोश था। उसे देखते ही लड़की को याद आया कि यह तो उसके कॉलेज का सहपाठी है। वह लड़की कोई और नहीं, सांची थी। सांची ने घबराई हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, राघव उठो प्लीज। शायद राघव को होश आना शुरू हो गया था। सांची की पुकार सुनकर उसने बारी आंखें खोली और बदहवास होकर आसपास देखते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? सांची ने सिसकते हुए जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, पर शायद हमें किडनैप अपहरण कर लिया गया है। शायद नहीं, तुम पक्का किडनैप ही हुए हो। दरवाजे से अंदर आते हुए अभय ने अपनी रौबदार आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनते ही राघव और सांची की नजरें दरवाजे पर टिक गईं। एक पल के लिए तो दोनों अभय के व्यक्तित्व और उसके चेहरे के जलाल को देखते ही रह गए। अभय के पीछे हर्षद और शिवा भी अंदर आए। अभय शान से सांची और राघव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हर्षद ने उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, कभी किडनैपर नहीं देखे क्या? अभय ने तिरछी नजरों से हर्षद को घूरा तो वह खामोश हो गया। सांची ने हिम्मत जुटाकर अभय की आंखों में देखते हुए पूछा, मैं यहाँ क्यों लाया गया है? अभय ने सांची की बात अनसुनी कर दी और राघव की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारा कर्म काल पर बारी पड़ गया राघव सिंघानिया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अभय ने बिजली की फुर्ती से अपनी गन निकाली और राघव को शूट कर दिया। शिवा और हर्षद के लिए यह आम बात थी, पर सांची तो यह मंजर देख जैसे पत्थर की बन गई। अभय ने राघव के बेजान शरीर की तरफ इशारा करते हुए सांची से कहा, इसे यहाँ इसलिए लाया गया था। फिर सांची की आंखों में झांकते हुए बोला, रही बात तुम्हारी तो वो भी जल्दी ही पता चल जाएगा। सांची बहुत कुछ करना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसका गला जैसे रुंध गया था। सांची हमेशा खुशियों के साए में पली बढ़ी थी। आज पहली बार उसकी आंखों के सामने किसी की जान ले ली गई थी। दहशत के कारण उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। अभय ने शिवा की तरफ इशारा किया और बोला, इसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करो। वह जाने के लिए मुड़ा पर अचानक रुक गया। बिना पीछे मुड़े अपनी उसी रौबदार आवाज में कहा, और इस लाश को ले जाकर जंगल में फेंक दो। बेचारे किसी जानवर का पेट भर जाएगा। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? सांची की कांपती हुई आवाज अभय के कानों में पड़ी तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। अभय ने बिना पीछे मुड़े बर्फ जैसी ठंडी आवाज में जवाब दिया, हाथों से, और फिर चलने लगा। ये गलत है। सांची फिर से चिल्लाई, और मैं गुनहगार। अभय ने बिना रुके कहा, तुम इंसान नहीं हैवान हो। सांची इस बार रोते हुए चीखी। उसकी आवाज सुनकर अभय पलटा और वापस सांची के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने सांची की नजरों में अपनी नजरें गड़ा दी और बोला, मैं इंसान हूँ या हैवान, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैं ही तुम्हें जाने भी दूंगा, पर सही वक्त आने पर। लेकिन जब तक यहाँ हो, यह जो आवाज है इसे गले में ही रहने दो, वरना शायद ये बची कुची आवाज भी ना निकले। अभय की धमकी सुनकर सांची का डर जैसे गुस्से में बदल गया। वह चीखते हुए बोली, नहीं तो क्या क्रोटे, मुझे भी मार दोगे? मार दो, सामने हूँ मैं तुम्हारे, मार दो मुझे भी। सांची की आंखें लाल हो गई थीं और आंसू लगातार बहे जा रहे थे। अभय ने शांति से जवाब दिया, अभी कर दूंगा, पर अभी नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो, क्योंकि अगर अभी तुम मर गई तो डीसीपी साहब हमारी बात कैसे मानेंगे? सांची ने एक बनावटी हंसी के साथ कटाक्ष किया। ओह, तो शहर के इतने बड़े गुंडे को अपनी बात मनवाने के लिए एक बेसहारा लड़की का सहारा लेना पड़ रहा है, कमाल है। अचानक अभय ने सांची के जबड़े को अपनी मजबूत पकड़ में लिया और गुस्से में फुसफुसाया, मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। मैं वह आग हूँ जो लोहे को भी राख कर दे। तुम्हें तो शायद राख भी नसीब ना हो। वह गुस्से में उठा और बिना सांची की तरफ देखे कमरे से बाहर चला गया।
सांची बस उसे जाते हुए देखती रही। वहां 2 और लोग थे जो अभय के इस बदले हुए रूप को देख रहे थे, हर्षद और शिवा। उन्होंने आज से पहले अभय को किसी लड़की से इस तरह बात करते हुए या किसी लड़की की वजह से इतने गुस्से में नहीं देखा था। हर्षद ने सांची की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, तुम तो काफी हिम्मत वाली हो, अभय से ऐसे बात कर ली। बाय, मैं तो इम्प्रेस प्रभावित हो गया तुमसे। सांची ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं डरती उससे। शिवा सांची को देखकर कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा देता हूँ। कोमल, शिवा ने आवाज दी। एक लड़की अंदर आई। शिवा ने सांची की रस्सियां खोल दी और कोमल से उसे ले जाने को कहा। सांची कमरे से बाहर निकलने लगी, तभी शिवा की आवाज आई, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि भाग नहीं पाओगी। क्या सांची अभय के चंगुल से बच पाएगी? शिवा के दिमाग में क्या चल रहा था? और अभय ने राघव को मौत के घाट क्यों उतारा? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के